हाँ दोस्तों, कल हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, दीर्घाकार किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है आपका, चाहे वो बोरबरी नियम हो चाहे अब अब्बाऊ नियम हो, दोनों तरीके से हमने आपको बताया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मोहम्मद हाफिज़ 110 चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये डायरेक्ट आपने बताया है, हमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी चाहिए थी। तो ठीक है, आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं बेसिक जानकारी। अगर वहाँ पे नहीं मिलती है तो बहरहाल हम तो है ही है। तो ये देख सकते हैं जो कैसे कहाँ मिला था भाई, ये वही है ना कि सोडियम का जैसे इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 p6 3s1 भाई ऐसे ही बनता है ना। तो ये s p d s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कहाँ से आया, यही पॉइंट है। कुछ लोगों ने जाके मुझसे ऑफलाइन डायरेक्ट ये बात की कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं और पी में 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं और एफ में कहाँ से 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये पॉइंट कहाँ से आया भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें हमने कहीं से कुछ नहीं किया। बहरहाल हम बेसिक समझाना चाहते हैं ये कहाँ से आते हैं, चले हम आपको आज दिखाई देते हैं। देखिए यस पी डी एफ 4 ब्लॉक होते हैं, आप जानते हैं। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल जिसे कहते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी जो इस वक्त चल रही है जिसे बोलते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी, जिसको कहते हैं रैंक बर्न तथा बरी ने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक सारणी बनाई जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। रैंक बर्न तथा बरी ने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक सारणी बनाई जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो आवर्त सारणी है वो 4 ही ब्लॉक उसमें पाए जाते हैं जिसमें यस पी डी एफ कहते हैं। अब हम आपको बताते चलें कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यस क्या है, यस ब्लॉक। अब सुन लीजिए आगे से, यस ब्लॉक किसकी आकृति कैसी होती है, यस ब्लॉक किसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। पॉइंट लिखते रहिए आप लोग, लिखते रहिए। यस ऑर्बिटल इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है भाई, गोलाकार होती है। यस ऑर्बिटल इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। इसमें विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, यस ब्लॉक में। उसके बाद यानी यस ब्लॉक की आकृति गोलाकार होती है, इसमें विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी यस में क्या होगा भैया, 2 इलेक्ट्रॉन। बेसिक जानकारी हो गई ना। अब आगे आइए, पी ऑर्बिटल इसकी आकृति कैसी होती है, डमरू के आकार की होती है। ये कैसी होती है, डमरू के आकार की होती है। देख लीजिए डमरू के आकार की होती है। इसमें विपरीत स्पिन कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, चौथा, पांचवा, छठा। यानी पी ऑर्बिटल इसमें विपरीत स्पिन के 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अच्छा छठा पता है, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन ये है ना कि नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गलत हो जाएगा, इसको समझिए पहले से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यह है, समझ रहे हैं ना, ऐसा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक गलत हो जाएगा तब, ठीक है ना। सही कहाँ से होगा, पहला ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इलेक्ट्रॉन गिनना आ जाना चाहिए भैया, इलेक्ट्रॉन नहीं गिनोगे तो फिर केमिस्ट्री नहीं आएगी, समझ जाइए। फिर से पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब आपको 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है ना। तो इसमें विपरीत स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं किसमें, पी ब्लॉक एलिमेंट में। इसमें विपरीत स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं भैया, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाँ, अब आ जाइए डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक इसमें देखिए, इसमें विपरीत स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ बताए थे 10 इलेक्ट्रॉन, बता चुके हैं, दोबारा सुन लीजिए, देख लीजिए। इसमें विपरीत स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 ना। पहला, दूसरा खाना, ये 5 खाना, 1 2 3 और ये हो गया 1 2 3 4 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसमें विपरीत स्पिन के 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। छठा कहाँ रहेगा, यहाँ, सातवां या आठवां, नौवां, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें विपरीत स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति
डी डमरू आकार की होती है, किसकी? डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये एसपीडीएफ नहीं जानोगे तो दीर्घाकार आवर्त सारणी नहीं बना पाओगे, ठीक है ना? विकिपीडिया में जाकर देख लेना। ओके, एफ ऑर्बिटल, इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति भैया एफ ऑर्बिटल, इसकी आकृति जटिल होती है, समझ रहे हैं ना? एफ ऑर्बिटल, इसकी आकृति कैसी होती है? जटिल होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? जटिल होती है। इसमें विपरीत स्पिन के 14 इलेक्ट्रॉन, देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, यानी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? एफ ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया ना? यानी दीर्घाकार आवर्त, जो आवर्त सारणी पूरी बनी हुई है वो 4 ही बेस पे बनी हुई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये 4 पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना? फिर से सुन लीजिए। एस ऑर्बिटल, इसकी आकृति गोलाकार होती है, इसमें विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और ये पी ऑर्बिटल, इसकी आकृति डमरू के आकार की होती है, इसमें विपरीत स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जहां 6 निकल के आया है। डी ऑर्बिटल, इसकी आकृति जो है द्विडमरू का आकार की होती है, इसमें विपरीत स्पिन के 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, देखो ना, या डी में 10 रखते हैं। और एफ ऑर्बिटल, इसकी आकृति कैसी होती है? जटिल होती है, इसमें विपरीत स्पिन के 14 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में तो है एस पी डी एफ। इस पूरे पॉइंट से यही हमने कल बताया था, कौन? बाउक नियम और बोरबरी नियम, दोनों नियम हम आपको बता चुके हैं। जो नियम नहीं आया है दोबारा फिर बता देंगे, कमेंट में लोगों ने किया है सर एक बार और फिर से बोरबरी नियम बता दीजिए जी। बोरबरी नियम, आबाऊ नियम जी, आबाऊ नियम बता दीजिएगा, ठीक है? आबाऊ नियम फिर से बता देंगे, इसलिए आबाऊ नियम बेसिक हम बता रहे हैं ना। हाँ, कुछ लोग आए ऑनलाइन बताया नहीं, बोलते ऑफलाइन आए क्या यार डिलीवरी, आप बाऊ नियम बताइए। चलिए ठीक है, आप बाऊ नियम बताएंगे ना। तो आप बाऊ नियम जान जाइए पहले से। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये पहले से बता चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा हम आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है? तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।